क्या आपको पता है कि आप घर बैठे बैठे 10 रुपये में एफिडेविट बना सकते हैं। एफिडेविट एक ऐसा दस्तावेज है जो कई सरकारी महकमों द्वारा मांगा जाता है। उसके लिए आपसे बाज़ार में 100-200 रुपये तक चार्ज किए जाते हैं। एफिडेविट ही नहीं, इंडेमनिटी बॉन्ड और अन्य एग्रीमेंट्स भी आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं। तो देखिए वीडियो कि आप घर बैठे बैठे कैसे ये बना सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ख़ास प्रिंटर की ज़रूरत नहीं होती। मार्केट में एक गलत अफवाह है कि आप नॉर्मल प्रिंटर से स्टैम्प पेपर नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है। मैंने अपने नॉर्मल प्रिंटर से स्टैम्प पेपर निकाला है। आप किसी भी प्रिंटर पर जो भी आपके पास हो उससे स्टैम्प पेपर निकाल सकते हैं और जिस भी सरकारी महकमे में आपको देना है आप उसको वहाँ दे सकते हैं। सपोज़ अभी पीएम उदय योजना में इंडेमनिटी बॉन्ड जो कि 100 रुपये के पेपर पे निकलता है वो देना है और एफिडेविट जो कि 10 रुपये के पेपर पे निकलता है वो देना है। आप ये दोनों ही आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं बिना किसी की मदद से, सिर्फ ये वीडियो देखकर। तो देखिए वीडियो कैसे ऑनलाइन आपको ई स्टैम्प पेपर निकालना है और अपने पैसों को बचाना है। आइए देखते हैं वीडियो। एफिडेविट, रेंट एग्रीमेंट, इंडेमनिटी बॉन्ड या कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्टैम्प पेपर की आवश्यकता पड़ती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है स्टैम्प पेपर निकालना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टैम्प पेपर कैसे निकालते हैं। आप किसी भी प्रिंटर से स्टैम्प पेपर निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपको कोई स्पेशल प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं स्टैम्प पेपर कैसे निकालना है। सबसे पहले हम गूगल में बाय स्टैम्प पेपर ऑनलाइन दिल्ली लिखेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, जो हमारे सामने सर्च रिजल्ट्स आते हैं उसमें सबसे पहला लिंक ई स्टैंपिंग खोलेंगे, जो कि स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट है। जैसे ही हम स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट खोलते हैं, उसके बाद ही हम ऑनलाइन स्टैम्प पेपर खरीद सकते हैं। ऑनलाइन स्टैम्प पेपर लेने के लिए जो डायरेक्ट वेबसाइट है shcil estamp.com, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सीधा भी ई स्टाम्पिंग की वेबसाइट खोल सकते हैं। तो ये इसको बंद करेंगे। उसके बाद हम ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करते हैं, ये बोल रहा है ऑनलाइन फैसिलिटी इज़ प्रेजेंटली अवेलेबल फॉर ई स्टैम्प सर्टिफिकेट टू बी जनरेटेड फॉर एनसीटी दिल्ली, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, लद्दाख, चंडीगढ़। मतलब यदि आप इन सब शहरों में भी हैं तो भी यहाँ से स्टैम्प पेपर निकाल सकते हैं। ओके कर देंगे। उसके बाद ऑनलाइन ई स्टैंपिंग पेमेंट सिस्टम का ये पेज खुल जाएगा। इसमें
आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आपको रजिस्टर करना है। जैसे कि हम जीमेल वगैरह पे आईडी बनाते हैं, तो वैसे ही हमें अपनी यहाँ पर आईडी बनानी है। कोई भी यूज़र आईडी रख सकते हैं, कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। यूज़र टाइप में इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। बेनिफिशियरी नेम में हमें अपना नाम डालना है। बैंक नेम में हमें अपना बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक ब्रांच, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी कोड, ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस पे चेक मार्क करना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आपकी आईडी बन जाती है, आप दोबारा से लॉगिन पेज पर आकर अपने जो यूज़र आईडी और पासवर्ड रखा है उससे हम लॉगिन करेंगे। ये कैप्चा कोड हम इसलिए डालते हैं ताकि ह्यूमन लॉगिन कर रहा है, कोई रोबोट लॉगिन नहीं कर रहा है। अगर आपको आईडी बनाने के बाद एक्टिवेशन लिंक नहीं पहुंचा है तो यहाँ पर आप रीसेंट एक्टिवेशन लिंक भी कर सकते हैं। मैंने अपना आईडी बना लिया है और अब मैं लॉगिन करके स्टैम्प पेपर निकालूंगा। तो साइन इन कर लें। साइन इन करने के बाद हमको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे: पे स्टैम्प ड्यूटी, व्यू ट्रांजैक्शन, स्टॉक होल्डिंग ब्रांच डिटेल्स, स्टॉक होल्डिंग अकाउंट डिटेल्स फॉर एनईएफटी आरटीजीएस पेमेंट्स। हमें पे स्टैम्प ड्यूटी पर क्लिक करके ऑनलाइन स्टैम्प पेपर निकालना है। यहाँ पर हम अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, त्रिपुरा और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, अगर आप इन शहरों से हैं तो भी आप इसी पोर्टल से ऑनलाइन स्टैम्प पेपर निकाल सकते हैं। मैं दिल्ली से हूँ इसलिए मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया है। उसके बाद सेल्फ प्रिंटिंग ऑफ ई स्टैम्प सर्टिफिकेट, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसमें जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये बोलता है फॉर सेल्फ प्रिंटिंग यू आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल program in your PC. Please click here to install and check print control program. इसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे। मेरे कंप्यूटर में ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसलिए हम स्टैम्प पेपर निकालेंगे। कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जनरल एग्रीमेंट, एफिडेविट, इंडेमनिटी बॉन्ड या डिक्लेरेशन। तो आपको अगर एफिडेविट निकालना है, तो अगर आपको 10 रुपये का स्टैम्प पेपर निकालना है तो आप एफिडेविट सेलेक्ट करेंगे। आपको जनरल एग्रीमेंट निकालना है तो आप जनरल एग्रीमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको एफिडेविट का प्रिंट निकालना है तो आप एफिडेविट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। परचेज बाय, जिस नाम से आपने आईडी बनाया है वो अपने आप आ जाएगा। परचेज़र मोबाइल नंबर अपने आप आ जाएगा। परचेज़र ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था वो अपने आप आ जाएगा। आर्टिकल डिस्क्रिप्शन हमने एफिडेविट सेलेक्ट किया है तो वो अपने आप आ जाएगा।
इसमें आप कोई भी स्टैम्प पेपर निकाल सकते हैं। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। खाली इसी का ऑप्शन नहीं है ये। अगर आपको इसके अलावा भी कोई काम करना है या आपको रेंट एग्रीमेंट निकालना है तो आप वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको रेंट एग्रीमेंट के लिए स्टैम्प पेपर निकालना है तो आप लीज रेंट एग्रीमेंट जो आर्टिकल 35(1) दिखा रहा है उसको सेलेक्ट करके रेंट एग्रीमेंट के लिए भी आप स्टैम्प पेपर निकाल सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रखे हैं, सेटलमेंट, सिक्योरिटी बॉन्ड, डिस्क्लेमर, रिलीज, ट्रांसफ़र ऑफ लीज, ट्रस्ट, रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट, कंसेंट लेटर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको जिस भी पर्पस के लिए निकालना है, बस आपको स्टैम्प पेपर के लिए कितनी अमाउंट आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप दिल्ली में रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं तो आपको 50 रुपये का स्टैम्प पेपर चाहिए, और अगर आप दिल्ली में एफिडेविट बना रहे हैं तो आपको जो है 10 रुपये का स्टैम्प पेपर चाहिए। तो ये आपको अमाउंट का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके स्टेट में किस डॉक्यूमेंट के लिए कितने का स्टैम्प पेपर चाहिए। ये आप ऑनलाइन गूगल से चेक भी कर सकते हैं। तो हम एफिडेविट सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। काइंडली सेलेक्ट लोकेशन फॉर सर्टिफिकेट कलेक्शन। हमें लोकेशन सेलेक्ट नहीं करनी क्योंकि हम अभी प्रिंट कर रहे हैं, तो हम सेल्फ प्रिंटिंग पे क्लिक कर देंगे और हम प्रोसीड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऊपर की डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, आप एफिडेविट बना रहे हैं तो आप एफिडेविट लिख दीजिए। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। कंसिडरेशन प्राइस 0 रहेगा क्योंकि एफिडेविट में कोई कंसिडरेशन प्राइस नहीं होता। फर्स्ट पार्टी एफिडेविट, जो एफिडेविट दे रहा है उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ये जो स्टार दे रखा है, स्टार का मतलब है कि ये भरना मैंडेटरी है। बाकी किसी के आगे अगर स्टार नहीं है तो वो भरना मैंडेटरी नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय, कौन स्टैम्प ड्यूटी दे रहा है वो यहाँ पे डाल देंगे। जो दे रहा है उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे और कितनी स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी है। एफिडेविट के लिए 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लगता है, तो हम यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट 10 रुपये डालेंगे। यहाँ से हम पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट मोड ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जिसमें आ रहा है नेट बैंकिंग से 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वो कोई इशू नहीं है क्योंकि जब हम घर बैठे बैठे फैसिलिटी ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पेमेंट हमें करना पड़ेगा। ये कह रहे डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में आपको जो है 30 कैरेक्टर से ज़्यादा लिखने हैं। मैंने एफिडेविट लिखा था इसलिए इसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम यहाँ पे 30 कैरेक्टर से ज़्यादा लिख दें। जैसे एफिडेविट टू बी सबमिटेड बाय मी
for the purpose of ध्यान रखें, अगर आप राशन कार्ड। रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो भी डिस्क्रिप्शन आपका आएगा। पर्पस है वो राशन कार्ड भी हो सकता है या कोई और पर्पस भी हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये सेकंड पार्टी का नाम मांग रहा है। यहाँ पे एफिडेविट में कोई सेकंड पार्टी नहीं है, ना होती है, तो इसलिए यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है, इसलिए इसको यहाँ पे भरना ज़रूरी है, नहीं तो हम खाली भी छोड़ देते हैं। उसके बाद हम अब सेव पे क्लिक करके देखते हैं। ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सेव, ओके। उसके बाद हम आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके प्रोसीड पेमेंट करते हैं। ये कह रहा है कि आपको किससे पेमेंट करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है आपको, तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट करिए। फिर आपका जो भी बैंक है, यहाँ पे SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, यस, ये वो बैंक हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो इसलिए इन्होंने ऊपर दिखा दिए हैं। अगर आपका कोई भी बैंक है, यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं, आप अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे बैंक का ऑप्शन है। मेरा HDFC बैंक है, तो मैं HDFC बैंक सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम पे पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल्स, जो भी आपकी बैंक की डिटेल्स हैं, वो डालकर आपको पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, यहाँ पर यूज़र आईडी और ऑनलाइन रेफरेंस नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट प्रेस रिफ्रेश बटन, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट यू टू ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। तो आपको वेट करना है, बैक या रिफ्रेश नहीं दबाना है, अदरवाइज़ आपका स्टैम्प पेपर नहीं निकल पाएगा। ये पेमेंट रिसीप्ट, अगर आपको पेमेंट रिसीप्ट का प्रिंट निकालना है तो आप पेमेंट रिसीप्ट का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जनरेट ई स्टैम्प सर्टिफिकेट पे हमें क्लिक करना है। ये कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट दिस ई स्टैम्पिंग सर्टिफिकेट, यस आई एम श्योर, तो हमें ओके पे क्लिक करना है। हमारा ई स्टैम्पिंग सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। ये ई स्टैम्पिंग सर्टिफिकेट का नंबर आ गया है, लिखा है प्लीज़ प्रिंट योर सर्टिफिकेट। अब हम देखेंगे कि इसको प्रिंट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं नॉर्मल प्रिंटर से इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इसको नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट कर रहा हूँ।
तो इसके लिए मैं आपको प्रिंटर को ऑन कर लेता हूँ। ये मेरे पास कैनन का नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, कलर प्रिंटर भी नहीं है। इसमें मैं नॉर्मल शीट लगा रहा हूँ। ये मेरे पास सेंचुरी की A4 स्टार नॉर्मल शीट है। मैं नॉर्मल शीट पे ही प्रिंट कर रहा हूँ, और अगर आप बॉन्ड पेपर लगाना चाहते हैं तो आप बॉन्ड पेपर लगाकर भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट ई स्टैम्प सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके करेंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे नॉर्मल प्रिंटर पर प्रिंट आएगा। ये ई स्टैम्पिंग प्रिंट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे और देखेंगे नॉर्मल प्रिंटर पे, जो एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है कैनन का LBP 2900B, उस पर प्रिंट आ जाएगा। और मैंने कोई ख़ास प्रिंटर यूज़ नहीं किया, ये नॉर्मल प्रिंटर है। आपके पास जो भी प्रिंटर है आप उस पर स्टैम्प पेपर निकाल सकते हैं। ये देखिए स्टैम्प पेपर निकल गया है और इस पे लिखा हुआ है सेल्फ प्रिंटेड सर्टिफिकेट टू बी वेरीफाइड बाय रेसिपिएंट। मतलब आप जहाँ भी दे रहे हैं वो इसको वेरीफाई अपने आप कर सकता है वेबसाइट पे जाकर। तो ये हमारा जो ई स्टैम्प सर्टिफिकेट है या ई स्टाम्प पेपर है वो हमारा प्रिंट हो गया है। अब हम ये जानते हैं कि हम एफिडेविट या इंडेमनिटी बॉन्ड या कोई भी एग्रीमेंट कैसे बनाएंगे। उसके लिए आप फिर से गूगल खोल लें और गूगल में लिखें एफिडेविट फॉर्मेट DOC। ये हमें DOC लिखने से हमें वर्ड फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो हम उसमें इजीली एडिट कर सकते हैं। ये जिस भी फॉर्मेट में हमको एफिडेविट देना है, ये एक सिंपल एफिडेविट है। आप का वो जिस भी डिपार्टमेंट में आपको एफिडेविट देने हैं वहाँ से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। आप एफिडेविट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तैयार करके उसका प्रिंट निकाल लीजिए। ये हमारा एफिडेविट रेडी है, तो हम इसका भी प्रिंट निकाल लेंगे। जिस प्रिंटर से मैंने स्टैम्प पेपर निकाला है उसी पे प्रिंटर से मैं ये एफिडेविट भी प्रिंट निकाल लूँगा। ये हम उसी प्रिंटर से जिससे हमने स्टैम्प पेपर निकाला है उसी से हम
एफिडेविट भी हमने निकाल लिया है और ये हमारा एफिडेविट तैयार हो गया है। अगर हम इसको अटेस्ट कराना चाहते हैं तो हम किसी भी नोटरी वाले से अटेस्ट करवा सकते हैं और जो अटेस्टेशन है वो सिग्नेचर के बाद ही होती है, तो आप नोटरी वाले के पास जाकर उसके सामने ही साइन करके इसको अटेस्ट करा लें। ये मैंने एफिडेविट और स्टैम्प पेपर कंप्लीट फाइल स्कैन कर ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको यकीन हो जाएगा कि आप भी घर बैठे बैठे स्टैम्प पेपर ऑनलाइन निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सेल्फ प्रिंटेड सर्टिफिकेट टू बी वेरीफाइड बाय द रेसिपिएंट, मतलब जिसको आप दे रहे हैं वो खुद वेरीफाई करेगा इसको। ये अब हमारा एफिडेविट कंप्लीट है। इसके बाद हम इसको नोटरी वाले से अटेस्ट भी करवा सकते हैं। तो आई होप कि अब आप खुद घर बैठे बैठे स्टैम्प पेपर निकाल लेंगे और एफिडेविट, रेंट एग्रीमेंट, ये सब आप घर बैठे बैठे ही बना लेंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ज़रूर सोचिएगा।